नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राधा जी ने कृष्ण को स्पर्श करने से क्यों किया था मना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शरीर यदि कृष्ण है तो राधा आत्मा है। राधा ही एकमात्र ऐसा नाम है जो कृष्ण के पहले लिया जाता है। ये दो नाम नहीं एक है, इसलिए कहा जाता है श्री राधे कृष्णा। जैसे परमात्मा का ही अंश आत्मा है, ठीक वैसा ही संबंध कृष्ण और राधा का है। जिस तरह परमात्मा के बिना आत्मा नहीं रह सकती, वैसे ही कृष्ण के बिना राधा और राधा के बिना कृष्ण नहीं रह सकते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रास किया करते थे। लोग इसका अर्थ लौकिक रूप से लगा लेते हैं, जबकि यह रास दैत और अदैत का मिलन है। जब दो आत्माएं एक रस हो जाए, बस वही प्रेम है और वही रास भी है, जिसमें जीवन के सारे रस समाहित हो, फिर भी वह स्वार्थ से कोसों दूर हो, बस वही प्रेम रास है। राधा कृष्ण से खूबसूरत प्रेम इस धरती पर किसी ने नहीं किया, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के प्रेम से गहरा कोई प्रेम नहीं हो सकता है। राधा कृष्ण का प्रेम सिर्फ वही समझ सकता है जो ईश्वर के करीब हो। दरअसल इस संसार की हर वो आत्मा जो कृष्ण को पाने की चाह रखे और दिन भर उसके बारे में सोचे, वह गोपी है। लेकिन जो आत्मा कृष्ण से एक रूप होकर अभिमान से दूर हो, बस वही राधा है। जब ये स्थिति आती है तो फिर राधा कृष्ण से दूर रह सके या ना रह सके, लेकिन कृष्ण राधा से दूर नहीं रह सकते। राधा कृष्ण की जोड़ी प्रेम का आदर्श है। इनके प्रेम से जुड़ी कई दंत कथाएं भी इसलिए आज भी प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा है राधा के कृष्ण जी से नाराज होने की और राधा कुंड और कृष्ण कुंड के निर्माण की। इन कुंडों का निर्माण कृष्ण जी ने अपने पैर से व राधा जी ने अपने कंगन से किया था। इसलिए कुंड में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और संतान सुख मिलता है। कान्हा के लिए राधा के कंगन की खुदाई से बना यह कुंड, जहाँ सैकड़ों लोग आते हैं, कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाती हैं, बुराइयां हमारे ब्रज की महिमा अनोखी है, जहाँ आकर हजारों लोगों को सद्बुद्धि मिलती है। कान्हा और राधा के पर्वों पर कुंडों की शोभा हर किसी को खींच लाती है कि यहाँ स्नान करने का अलग ही रौनक और अलग ही मान्यताएं हैं। राधा कुंड और कृष्ण कुंड तो दुनिया भर में जाने जाते हैं। गोवर्धन की तलहटी में आज भले ही पिछड़े क्षेत्र में तब्दील हो गए हो, लेकिन अलौकिकता पहले जैसी ही विद्यमान है। पुराणों में वर्णन है कि जब श्री कृष्ण ने कंस के भेजे राक्षस अरिष्टासुर का वध कर दिया, उसके बाद उन्होंने राधा को स्पर्श किया। तब राधा जी ने उनसे कहा कि आप मुझे कभी स्पर्श मत कीजिएगा, क्योंकि आपके सिर पर गौ हत्या का पाप है। आपने मुझे स्पर्श कर लिया है और मैं भी गौ हत्या के पाप में भागीदार बन गई हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने राधा जी को भोलेपन पर उनकी हंसी आ गई। उन्होंने कहा, राधे, मैंने बैल का नहीं बल्कि असुर का वध किया है। तब राधा जी बोली, आप कुछ भी कहे, लेकिन उस असुर का भेष तो बैल का ही था, इसलिए आपको गौ हत्या के पापी हुए हैं। यह बात सुनकर गोपियां बोली, प्रभु, जब वृत्रासुर की हत्या करने पर इंद्र को ब्रह्मा का हत्या का पाप लगा था, तो आपको पाप क्यों नहीं लगेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अच्छा, तो आप सब बताइए कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तब राधा जी ने अपनी सखियों के साथ श्री कृष्ण से कहा, जैसा कि हमने सुना है कि सभी तीर्थों में स्नान के बाद ही आप इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने पैर को अंगूठे को जमीन की ओर दबाया। पाताल से जल निकल कर आया। जल देखकर राधा और गोपियां बोली, हम विश्वास कैसे करें कि यह तीर्थ की धाराओं का जल है। उनके ऐसा कहने पर सभी तीर्थ की धाराओं ने अपना परिचय दिया। इस तरह कृष्ण कुंड का निर्माण हुआ। जब श्री कृष्ण ने राधा जी और गोपियों को उस कुंड में स्नान करने को कहा, तो कहने लगी कि हम इस गौ हत्या लिप्त पाप कुंड में क्यों स्नान करें? इसमें स्नान करने से हम भी पापी हो जाएंगे। तब श्री राधिका जी ने अपनी सखियों से कहा कि सखियों, हमें अपने लिए एक मनोहर कुंड तैयार करना चाहिए। उस कृष्ण कुंड की पश्चिम दिशा में वृषभासुर के
खुर से बने एक गड्ढे को श्री राधिका ने खोदना शुरू किया। गिल्ली मिट्टी को सभी सखियों और राधा जी ने अपने कंगन से खोदकर एक दिव्य सरोवर तैयार कर लिया। कृष्ण जी ने राधा जी से कहा, तुम मेरे कुंड से अपने कुंड में पानी भर लो। तब राधा जी ने भोलेपन से कहा, नहीं कान्हा, आपके सरोवर का जल अशुद्ध है, हम घड़े घड़े करके मानस गंगा के जल से इसे भर लेंगे। राधा जी और सखियों ने कुंड भर लिया, लेकिन जब बारी तीर्थों की आह्वान की आई तो राधा जी को समझ नहीं आया कि वो क्या करें। उस समय श्री कृष्ण के कहने पर सभी तीर्थ वहां प्रकट हुए और राधा जी से आज्ञा लेकर उनके कुंड में विद्यमान हो गए। यह देखकर राधा जी की आंखों में आंसू आ गए और वो प्रेम से श्री कृष्ण को निहारने लगे। गोवर्धन मथुरा का वह क्षेत्र है जहां भगवान कृष्ण ने पर्वत को धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। राधा व कृष्ण कुंड यही है। आज के हिसाब में गोवर्धन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह कुंड दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। माना जाता है कि राधा और श्री कृष्ण ने बहुत सारा समय यहाँ बिताया था। वे इस कुंड में जल क्रीड़ा किया करते थे। ये दोनों ही कुंड गोवर्धन के दोनों ओर 2 नेत्रों की तरह स्थित है। कार्तिक माह की कृष्णाष्टमी को इन दोनों कुंडों का प्रकट हुआ था। इस एवज में कृष्णाष्टमी मुनिया पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है और दूर दूर से श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने आते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर ये दोनों कुंड लुप्त हो गए थे। कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने इनका फिर से उद्धार करवाया था। 5000 साल के बाद ये कुंड लुप्त हो गए, फिर उनका उद्धार महाप्रभु ने करवाया। महाप्रभु जब यहाँ आए और लोगों से राधा कुंड और कृष्ण कुंड के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि ये तो पता नहीं, लेकिन काली खेत और गौरी खेत नाम की जगह है जहाँ थोड़ा थोड़ा जल है। उसके बाद इसका पुनः उद्धार हुआ। कहा जाता है कि महाप्रभु इसमें स्नान करते हुए हे राधे हे कृष्ण कहते हुए जहाँ बेहोश हो गए थे, आज वहाँ भी तमाल चल्ला नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।